excellent. No, before we start sharing about this practice, let's see नहीं how. अभी सब आ जाने दो. हाँ नहीं, हाँ. how was the practice of yesterday, heart magic that you did today? How was that? I ठीक है. I didn't. After the session you Sorry. have to do. Okay. No sorry, मेरे को थोड़ी sorry है. अगर sorry Yes. feel करना है, it is for your dreams, for wishes, right? ठीक है. So do Yes. that because again, like Rodna one is brilliant. हर week हम लोग ये practice करते हैं regarding our dreams. तो वो हम लोग को फिर करेंगे. She knows all of us कि हम लोग अपने life में इतने busy हो जाएंगे कि फिर भूल जाएंगे. So again next week we'll be doing this practice. Okay. So no problems. Do it after the session. आई नॉट लाई, मैंने भी पूरी नहीं की, मैंने भी आधी की थी. वो भी हम भी सेशन के बात करेंगे. सी लाइक शी नोज अस कि हम लोग लाइफ के उसमें हमारे ड्रीम्स को हमेशा अपन बैक सीट पे रख देते हैं. दैट वे. ओके. सो एनीवन एल्स हु डिड द प्रैक्टिस, हाउ डिड यू फील? नो, डोंट टेल मी किसी ने नहीं की. हाँ, इतनी अच्छी हम लोगों ने कल विजुअलाइजेशन करी. हाँ, तो किसी ने भी तो पढ़ी होगी ड्रीम्स अपनी आज. नहीं, किसने लिखा था ना ग्रुप में की है? हाँ. Yeah. Yeah. Yeah, Deepika ji, what fast are you doing today? Yeah. Yeah, I'm saying what fasting are you doing today? Sorry. You said now you have a fast today? Puja fast, no? Yeah. Yeah. पूजा ना फास्ट आज हाँ था मेरा बट Okay, बढ़िया रहा मेरा. okay, very nice. ठीक है. So how did you feel when you read the dreams and you put your hand on your heart? फैंटास्टिक. हाँ, यस अच्छा लगा? फैंटास्टिक. Okay. उस टाइम मेरी जब मैं कर रही थी मेरी हार्ट बीट एकदम तेज थी पता नहीं क्यों. Okay, very nice. मतलब पूरा फील हो रहा था हार्ट एकदम Okay. अच्छे Yesterday से. was the first time I felt the heartbeat इतना strongly when I mean 3 times I have done this but कल मुझे इतने अच्छे से feel हुआ. इसके पहले नहीं हुआ था इतना. Oh, nothing to do with the session. हर दिन feel करना है हमारे heart को. ठीक है. Yeah. Ah, it's like, when you are actually writing the blessings and reading it after that, you should, do it, touch it. And कई बार जब भी लगे, when you're feeling a little emotional, just feel how your heart is, reacting to some situation. वो हम लोग को ऑटोमेटिक ही करता है वो ना. जब टेंशन होता है तो कैसे क्यों, कितने जनों को लूज मोशन होने लगते हैं. बच्चों के संग नहीं होता ऐसा. एग्जाम के टाइम पे जब उनको एक्चुअल में डर लग रहा होता है, हाँ, तो इमीडिएटली दे हैव टू रन टू द लू. ऐसा होता है. तो क्यों होता है? इट इज लाइक सम रिएक्शन हैपेंस इन द बॉडी अंडरस्टैंड्स. जो फाइट और फ्लाइट जिसको बोलते हैं, एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं, वो यही सब होता है. एंड बट एक्चुअल में ये सारा ओरिजिनेट हार्ट से ही काइंड ऑफ हो रहा होता है. ठीक है. सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. एंड हार्ट इज अ फीलिंग ऑर्गन. चाहे आप उसको अपन जो भी बोलें कि वो पंप करता है ब्लड, कुछ फीलिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. वो सब ऑफकोर्स वो भी होता ही है, बट हमारी फीलिंग सबसे ज्यादा हमको हार्ट से ही पता चलती है. Yeah. So I think we'll start reading at 10 if no one else, 9. In 10 minutes we'll start reading if no one else has any sharing. कैसा उनका practice रहा, क्या रहा? No? Okay. Anyone? Okay, so I wrote my dreams. हाँ, उसमें से एक दो को ऊपर नीचे करना वो भी कर लिया हमने. पहले जो लिखे थे बोला कि नहीं थोड़ा सा इनको जगलिंग कर सकते हैं, seeing the current scenario. So I did that and I did half. कम कर दो. अब फिर से करेंगे सेशन के बाद. Yeah. लाइन वाइज लिखना जरूरी है क्या? लाइन वाइज लिखना मतलब लाइक व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग दैट टाइम, लाइक जब पढ़. हाँ या देखिए उसका रीजन ये है कि अगर अपन ने उसको 1 2 3 लिखा है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को सबसे प्यारा मेरा ड्रीम वही है, वो मेरे को सबसे ज्यादा उसमें पावर देना है ना. और क्या होता है जब आप फर्स्ट बार विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो उतना स्ट्रांगली कर रहे होते हो. बाय द टाइम यू रीच द 7th और 8th, तो डू यू फील दैट थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाता है? हाँ, या ऐसा लगता है कि नहीं अब हो गया जल्दी से खत्म करो, ऐसी फीलिंग आती है क्या? नहीं इट्स मतलब जैसे अगर आज जैसे मैंने पहले जो लिखी थी वही मैंने अभी नहीं किया फिर सेकंड टाइम बट उसमें मेरा वो चीज अगर हेल्थ को लेके जैसे मेरा 4th 5th पॉइंट में लिखा हुआ है तो मैं उसको कर रही हूँ उसको मैं अभी ऊपर समझ के कर रही हूँ तो हाँ, लिखने में भी क्या उसमें कोई फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं. उसमें नहीं है ना कि मतलब नहीं, आप जिसको विजुलाइज कर रहे हो जिसको आप कर रहे हो आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है ना मतलब एज अ फीलिंग बट हम्म, ये तो नहीं ना कि रिटर्न में आपका वो 7 नंबर पे नोट डाउन है तो फिर आपको वो
7 नंबर पे आना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ लिखा है रॉन्डाबन ने, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है। ये जरूर था जब हम लोगों ने 13th डे पे लिखा था तो प्रायोरिटी वाइज टॉप 10 लिखे थे। हाँ, बट इफ सी टुडे कि नहीं आज मेरे को इसको पावर देना ज्यादा जरूरी है, तो वी कैन डू दैट। इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी दैट वी आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर ड्रीम। ठीक है, अब आपके बच्चों की शादी होनी है अच्छे जगह, वो आपकी लिस्ट में लिखा हुआ है, बट अगर इमीडिएटली तो भी नहीं होने जा रही ना, वो तो बाल विवाह हो जाएगा, राइट? तो उसको आप पावर नहीं दे सकते हो, और अभी दूसरे वाले को आपने ज्यादा पावर दे दिया। ठीक है, इट कैन बी लाइक yeah ओके, so that way it's like actually कि एग्जाम है उनके अभी पहले, तो उसको अभी आपने ज्यादा पावर दे दिया, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे उसको आगे पीछे कर सकते हैं। yeah, that way okay thank you yes so anyone else who did the practice? and ये तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, ये तो Yeah, we did. आपने तो किया, you mentioned in the morning only कि आपने मॉर्निंग में ही कर ली थी, है ना शायद जी? So, you are looking very smart. Hairstyle change. Oh, thank you. Yes. Today I thought, you know, As usual. by the time I switched on my camera, I forgot to, you know, settle my hair. तो वैसे ही रह गया वो, तो I thought ठीक है चलो. Much अच्छा लग लग रही रहा है, much in fact. Okay. Initially, I always used, I had these hang-ups, no, not anymore. That how will I look, you know, with my hair tied, थोड़ा सा ऐसे से लगते हैं. But अब नहीं है. Now I'm cool. I keep my hair tied also, open also. All because of the next practice that we are going to do in a few days, huh? Yeah. So, anyone else, any query regarding any of the practices? Can Yes. I just say something? Yes, Abhijit. Yeah. While I was doing this heart magic, when we put a hand on the heart, I just remembered some of my friends. Okay, this is nothing to do with religion, I know. But my Muslim friends, they have this habit. Okay, they are taught that whenever you greet somebody or meet somebody, you have to take it to a heart. So then I just called up my friend and asked कि अरे आप ऐसे आपके इसमें होता है कि आप जब किसी को मिलते हैं हैंडशेक करते हैं या फिर किसी को बाय बोलते हैं, तो शेक हैंड तो करते ही है, लेकिन आफ्टर दैट यू टेक इट टू योर हार्ट. So what is the reason? They said कि we are taught that everything and to everyone whom we meet, we have to meet by heart. Okay, so when I started doing this for the dreams, so as you rightly said, that the first dream, then second, third, fourth, and by the time you reach 6th or 7th, the NQ is a little bit down. Yeah. So I took a break for three dreams. Okay. Okay, so every time I took a break, I just got involved in some of the works and completed it again, timed it. So is that okay to do with? See, if you feel that the intensity of the gratitude or the feeling is reducing, then you can, and if you take a break and you do it again and you're feeling ki nahi abhi, you know, like you're feeling more intense about that particular dream, then it is fine. But the book says that we have to do it together for the same reason that the continuity of the gratitude remains. The intensity keeps on increasing. Remember when we were doing that practice where we had to take photographs of 3 people and, you know, put them one after the other. That time it was very nice. Like you are already feeling so nice and happy. So that feeling continues. So that is why it is for the 10 dreams, we have to do it together. But if you are already sensing that, you know, that the feeling is going a little, or your focus is getting, you know, you are getting distracted, you are not able to focus that much, then I feel it is better you take a break and come back with the same intensity for the next 3 dreams. That's what I feel. Yeah. Right, because when I took a break, I got my focus shifted to some work, and then again, yes, I reminded myself that yes, I have to do that again. Yes. Okay. So is that okay? Yeah, I feel it's okay. Okay. Okay, because what is more important? More important is that we do the practices with that feeling, with the intensity. Yes, if we are focusing on our dreams and you feel कि नहीं task के जैसे हमको 10 एक संग करना है और मेरा उसके अंदर focus चला जा रहा है, then it is better to take a break and come back with the, you know, intensity again. So I feel taking a break is perfectly fine if you feel उसमें into चला जा रहा है. Yeah. Okay. Thank you. Yeah.
So anyone else felt like this कि थोड़ी intensity कम हो जाती है, focus चला जाता है? Anyone else felt like that? No? मीन सबको करना है अभी. हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को. ठीक है. Before you go off to sleep, before you take the magic rock, please read your dreams and do this heart magic practice. Okay? Yeah. Okay, so I think let's start the reading. See, I'll mute everyone. Okay, you then unmute yourself. Yeah. Yes. Yes, Tulsi, please start reading. You have to unmute. Huh? I have muted everyone. Yeah, sorry. Day 21, magnificent outcomes. Yes. So here again, we are seeing that a door is opening. Achha, how many of us have seen Hum Paanch? Remember that serial? It used to come. There were 5 sisters, huh? Or 4 sisters. And how many of you, 5 na? And how many of you remember Sweetie? Sweetie, yeah. Huh? Yes. What was the most particular thing that you remember about her? Apart from her She curly used to hair. open the door whenever it went. And how did she open the door? I Dance think Happily, dance करते हुए by happily. singing. डांस हाँ, करते हुए, गाना गाते हुए. She That had was no clue. Sweetie. हाँ, Sweetie. She had no clue कौन आ रहा है दरवाजे पे, क्या लेके आ रहा है, क्या कर रहा है. उसका एंथू वही रहता था, right? So now if we see a door, okay, and you kind of got a hint what we are talking about in the chapter, yeah. And no matter who is there, what is happening, we have to have that enthu, yeah. And now what we will do that we will mix this enthusiasm with the most important ingredient. What is that? Everyone say. सबको पता है अब तो. Gratitude, yeah. That, Yes. So let's open all the doors with that enthusiasm and mix it with gratitude. Expecting कि नहीं आज तो गिफ्ट ही आ रहा है, आज तो कोई अमेजिंग डिलीवरी आ रही है, किसी ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज भेजा है. हाँ, हम लोग को ऐसे करना है आज के प्रैक्टिस के लिए. ओके. सो यस, सो हियर वी सी. देखिए कोई अंधेरा नहीं है अंदर ना बाहर. आप गेट खोल रहे हो, हाँ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जादू से वहाँ और रोशनी बढ़ गई है. हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि देयर इज डार्कनेस, आप अंधेरे में हो और आप दरवाजा खोल रहे हो. अभी क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. यू आर लिविंग योर नॉर्मल लाइफ एंड वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू एनकाउंटर और फेस एनी सिचुएशन दैट इज अबाउट टू हैपन, दैट सिचुएशन वी विल address, face with a smile. जैसे बोलते हैं ना, जो भी कुछ हो स्माइल करके करना है. तो आज हम लोग उस सिर्फ स्माइल के संग नहीं, उसके बारे में हम लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर देंगे कि कैसे हमको वो चीज एक्सेप्ट करनी है, एक्नॉलेज करनी है, क्या उसको हम लोग को कैसे फेस करना है उसको. यस, या Tulsi, you are mute again. No, you are not mute. Yeah, I can't hear you. You can zoom thoda. Acha, okay, 1 minute. This much? Yeah, that's it. That's it. Okay. You say grace before meals. All right. But I agree. I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936 writer. Yeah. So Rhonda Byrne has put this, quote in this chapter on the day 21. Okay. And she's expecting कि हम लोग खाने के पहले gratitude करते हैं, thank you करते हैं. And what is this writer saying? You say grace before meals. Big deal. ऐसे ही लग रहा है ना? Big deal. हम लोग कितना महान सोच रहे हैं कि हम लोग खाने को thank you कर रहे हैं, पानी को thank you कर रहे हैं. What he is doing? He is saying हम तो हर चीज के पहले thank you करते हैं. I say grace before everything.
वो कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, आप सोचो, जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग फॉर अ मूवी एंड यू आर सेइंग थैंक यू, विल यू डू दैट? हाँ, आजकल की कई सारी मूवीज के लिए वी शुड बी डूइंग दैट, बट एनीवेज वो करें बिफोर द प्ले, बिफोर द पेंटोमाइम, बिफोर ही ओपन्स अ बुक। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। एंड ही इज अ राइटर इन विच एरा, अब एरा ही बोलेंगे उसको, 1874 टू 1936, उस समय बुक्स कम होती होंगी शायद, ठीक है, तो उसमें भी। और हमारे को तो ये करना ही चाहिए कि अपन टाइम लगा के, एनर्जी लगा के बुक पढ़ने जा रहे हैं, गॉड नोस वो बुक कैसी होगी। या सो ही इज सेइंग बिफोर डूइंग एनीथिंग he says grace. He's a writer even before he starts writing, before he dips the pen in the ink. हाँ, उसके पहले भी he is saying grace. वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? Because if he is being grateful, he is expecting a good result. And when he is expecting a good result, what will the law of attraction do? What will universe do? It will make sure that whatever he is expecting, whatever he is being grateful for, that will happen. And हम लोग को भी आज का चैप्टर यही सिखाने वाला है. Yeah. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Yeah, so many a times, I think quite a few times we feel like this ना, कि काश बच्चे का एग्जाम अच्छा हो, हाँ, काश मेरी ट्रिप अच्छी हो, काश हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो मेरे को ना मेरे मन की चीज मिल जाए, हमने खाना बनाया है वो अच्छा सबको लगे, जो पार्टी है वो अच्छे से होए. Haven't we thought this? हाँ, कुछ भी इस टाइप की चीजें होती हैं. We have thought like that. We have hoped for a good situation. अपन डॉक्टर के पास गए, लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है ना. इस टाइप की कितनी अपन क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, हमारे मन का प्रोजेक्ट मिल जाए हमको, मेरे रेट्स का मिल जाए, मेरे को डिस्काउंट मिल जाए, मेरे को इसमें इतना प्रॉफिट हो जाए. Don't we feel like, don't we experience this, don't we feel these thoughts when we go for such meetings? या कुछ भी छोटी सी नॉर्मल की चीजों में भी अपन यही सोचते, काश सुबह सुबह की वो मेड आ जाए आज. अभी भी ये भी हो गया ना, ये भी तो एक बहुत बड़े सुबह उठ के एक प्रेयर होता है काइंड ऑफ, काश टाइम से मेड आ जाए. हाँ, तो अब क्या है, हम लोग उस समय होप कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि वो चीजें हो जाती हैं, बट चाहने से आउटकम नहीं होता है, या चाहने से नहीं होता आउटकम. हम लोग को क्या करना होगा, उस चाहत में हमको मैथमेटिक फॉर्मूला यूज करना है. और मैथमेटिक्स कभी रॉन्ग नहीं होता है. लाइक वी नो, आपको पता है कैसे एग्जैक्ट टाइम पता होता है कि सनराइज कितने बजे होगा, यू नो. और आज का कल का सनराइज नहीं, पूरे महीनों महीनों का सनराइज का डेट टाइम लिखा रहता है बुक्स में. हैवंट यू सीन इट? पूरे पूरे मून राइज, मून का जो सेटिंग टाइम होता है सब लिखा रहता है. कैसे हम लोग को एग्जैक्ट पता होता है कि बारिश आने वाली, बारिश में आई थिंक लोगों का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, राइट? उसमें खाली थोड़ा सा, बट बाकी चीजें एकदम सेट है कि इतने ही बजे मून राइज होएगा, इतने बजे ही सनराइज होगा, सनसेट होगा, एकदम सेट है ये, ठीक है. तो जब सारी चीजें इसी तरीके से सेट है एकदम, हाँ, कैसे अर्थ, मून और सन का एकदम एग्जैक्ट बैलेंस बना हुआ है, सबका डिस्टेंस एकदम सेट है कि उससे ज्यादा होगा तो भी गड़बड़ होता, उससे कम होता तो भी गड़बड़ होता. ये सब कैसे है, इतना साइंटिफिक सब कुछ है, और हम लोग के जो हिसाब की, जो मन की जो छोटी सी चीजें हैं वो फिर क्यों नहीं हो सकती? हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग को वो मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पता है. और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं. कैसे आप जब कार चलाते हो तो क्या आप सोचते हो कि जब हमने एक्सीलरेटर दबाया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं, आपको तो पता ही है कि आपने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी आगे चलेगी, ठीक है, अनलेस रिवर्स गियर में हो तो पीछे चली जाएगी, राइट तुलसी? हाँ, या राइट जाएगी, आई डोंट नो, बट ऐसे ही होता है ना. हाँ, तो ये तो आपको पता ही, ऐसा ही होएगा. तो हम लोग उस समय जब नहीं सोचते हैं, तब हम लोग हमारे जो थॉट्स हैं, जो अपन चाहते हैं, उसके लिए अपन क्यों ऐसे डाउट पे रहते हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग को पता ही नहीं है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला. और आज हम लोग को जब पता चल जाएगा, उसको हम लोग जितना यूज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी वो एक्यूरेसी से हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. बिकॉज व्हाट Rhonda Byrne is telling is, life doesn't happen by chance और because of a stroke of luck. लक ही नहीं होता है कोई भी, वो अपने पास लक अट्रैक्ट करता है. वो गुड, व्हाट इज लक? लक इज समथिंग दैट यू वांट
to happen. Good luck, bad luck, that is something you want. Good luck, look to good ही बोलेंगे ना, it is something you want happening in your life, and when you attract it to yourself, that means उस समय आपने कुछ तो एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है जो यूनिवर्स का फॉर्मूला है, अननोइंगली नोइंगली आपने उसको यूज किया है, इसीलिए वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है. ओके, यस. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight, because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so that you don't float off into space. You know that there's no chance at play, and gravity's will never fail. या तो जस्ट इमेजिन, अगर पायलट का जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, हाँ, अगर पायलट सोचे कि नहीं आज हम चलाएंगे ना तो देखते हैं हम लोग की फ्लाइट उड़ती है कि नहीं उड़ती है, देखते हैं कि फ्लाइट लैंड करती है कि नहीं, क्या वो ऐसे सोच के फ्लाइट चलाता है? नहीं ना, उसको तो पता ही है कि वो जब फ्लाइट फ्लाई कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो उड़ेगी ही उतने डिग्री पे. जब उसने जो भी किया अपना, आई डोंट नो व्हाटएवर ही डज, वो फ्लाइट फ्लाई करेगी और हम लोग लैंड करेंगे ही जाके, है ना, बिकॉज ही नोज दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स विल नेवर फेल. उसको पता है, उसको एकदम श्योरिटी है. हाँ, ठीक वैसे ही जब आप कार चलाते हो और आप ब्रेक लगाते हो, आपको पता ही है कि वो कार रुकेगी, चाहे सामने से एक छोटा बच्चा आ रहा हो या एक बड़ी ट्रक आ रही हो या रेड लाइट ही हो, आपने जब ब्रेक लगाया यू नो फॉर श्योर कि वो कार रुकेगी ही. ठीक है. Another example, we know कि अगर हमने बच्चे को ऊपर उछाला और हम नीचे खड़े हुए हैं उसको पकड़ने के लिए, वो मेरे हाथ में आएगा. इट इज नॉट दैट he'll suddenly start flying. Why? Because again it is the law of gravity at work, and all these are mathematically proven things. ये law of nature है ये सारे. चाहे वो सबमरीन पानी में जो जो जाती है वो कैसे जाती है, बिकॉज इट इज गोइंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स अगेन. या लॉ ऑफ स्विमिंग जो भी होगा वो लॉ वाटर का, उसमें वैसे ही अगर जो भी चीजें ये सब जो आप बोल रहे हो कि नहीं कैसे फ्लाई कर रहे हैं, कैसे वो पानी में चल रहे हैं, जो उनके नॉर्मल नेचर में नहीं है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर. ठीक है. कैसे इतनी टॉल बिल्डिंग्स बन जाती है, बिकॉज वो एकदम प्रोपोर्शनली लॉ ऑफ ग्रेविटी को, लॉ ऑफ माने जो भी ये सारे हमारे लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए बन रही है. ठीक वैसे ही अगर हम भी हमारे लाइफ के ये जो छोटी छोटी चीजें जिसके लिए अपन होप करते हैं हो जाए सही, लक एक्सपेक्ट करते हैं, उनको अगर अपन इन्हीं लॉ के अकॉर्डेंस में रखेंगे तो हमारे वो सारे चीजें सच होने लगेंगे. यस, एंड टुडे इज दैट प्रैक्टिस व्हिच विल जस्ट टीच अस हाउ टू डू दैट. या If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. अच्छा, now what is an outcome? If we come to think of it, what is an outcome? आउटकम हुआ, हाँ, आउटकम और रिजल्ट. और मैग्निफिसेंट मतलब अमेजिंग, आपका मन चाहा, हाँ, अच्छा आउटकम, यही हुआ. तो आज की जो ये प्रैक्टिस है वो क्या है, हमारा मन चाहा रिजल्ट हमको उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर एनीथिंग, वहां पे आपको आपका मन चाहा रिजल्ट चाहिए, वहां पे ही हम लोग प्रैक्टिस करने यूज करने वाले हैं. एंड कैसे होगा ये? बाय सिंपली बीइंग ग्रेटफुल. सिर्फ इतना सा काम करना है हम लोग को, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है. और आप सोचिए ये ऐसे ऐसे जगह यूज होएगा, और हम ये तो मेरी एकदम फेवरेट प्रैक्टिस है. मैंने आई थिंक बहुत जो लोग ये करते हैं प्रैक्टिस, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन ही क्या 2-3 बार भी दिन में कर लेते होंगे अपने लिए, है ना. और ये ऐसी ही प्रैक्टिस है. और जिसने नहीं की है आप लोग एक बार करके देखो. जो लोग सेकंड थर्ड राउंड में हैं सेशन के और उन्होंने नहीं किया है, यू हैव टू जस्ट डू दिस. इसका रिजल्ट एक्चुअल में मैग्निफिसेंट होता है. ठीक है. बट जस्ट हम लोग को करना कैसे है, वी विल लर्न इट अगेन टुडे. यस. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber,
or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing your new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yeah, so just see the range of things where we can use this practice. Yeah, right from a job interview, huh, to the seats of a concert, or even the outcome of your daily mails. हाँ, माने आप सोचो कितना वास्ट इसका रेंज है. वास्ट रेंज मतलब आप अपने लाइफ के कोई भी जगह में इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. और जो भी इन्होंने लिखा है उसमें देखिए हम लोग को तो डाउट आता ही है. चूजिंग अ न्यू सेल फोन, उसमें भी होता है ना, ये लें कि वो लें, ये कंपनी का लें, ये पिक्सल लें, क्या लें, कितने सारे उसमें भी ऑप्शन आते हैं. वेडिंग ड्रेस, एंगेजमेंट रिंग, ये तो ऐसे बोलते हैं ना कि हर फीमेल का एक तो वो हो जाता है कि इतना शादी तो फिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा एक टास्क हो जाता है ना. कहाँ से लें, क्या लें, कौन सा कलर, कौन सी डिजाइन, पतले लगेंगे, मोटे लगेंगे, सो मेनी थिंग्स. न्यू कारपेट, ड्रिप्स, एनीथिंग. हाँ. और आपको लगेगा नहीं ये तो बस ये सब तो रोज रोज नहीं होने वाली. बाकी कुछ भी आपके घर में कोई टेक्नीशियन आया कुछ रिपेयर करने के लिए, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो. इवन फॉर योर डेली एक्सरसाइज रूटीन, सडनली आपको मदर इन लॉ ने बुला दिया या बॉस ने बुला दिया. हाँ, अपन का पहला थॉट क्या होता है, ओहो कुछ काम तो हमारा गड़बड़ नहीं था, उसी के लिए डांट पड़ने वाली है. अगर इफ हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ नेचर क्या बोलेगा, पक्का डांट पड़ेगी. अब जाओ और सोच सोच के कि डांट पड़ने वाली है. यही होता है ना. अब ये वाली प्रैक्टिस हमको सिखाने वाली है कि अगर मम्मी ने बुलाया या मदर इन लॉ ने बुलाया, बॉस ने बुलाया, हाँ, या हस्बैंड ने बुलाया, वाइफ ने बुलाया, चलो अभिजीत जी को, तो आप सोच के पहले से ही जाओ कि थैंक यू, पक्का आज मेरे को कोई गिफ्ट मिलने वाला है, एक हग मिलने वाला है, कुछ भी मिलने वाला है. यू थिंक लाइक दैट एंड देन यू गो. आपको फिर वही मिलेगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज दैट. हम लोग जो सोच के जाएंगे हमको वही मिलेगा. एंड how we have to do it, we learn it. Yeah. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event and you want to turn out magnificently. Yeah, so we had done the magic dust practice. आप बोलोगे ये तो वही लग रहा है, लेकिन ये वो नहीं है. We will read about it. She is saying if we believe in the magical power of gratitude, then we can simply do this. Okay, but आपके मन में तो डाउट आ रहा होगा. आप बोलोगे अच्छा अभी तक तो मैजिक डस्ट का छिड़काव कर रहे थे सबकी हेल्थ के लिए, हाँ, सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, उसके लिए कर रहे थे, अब ये इसके लिए भी करना है. लेट्स सी कैसे करना है. If we believe in the magical power of gratitude, then we can do it. But because I feel we are all new in this practice, before we start, sprinkling magic dust over the outcome, let's see how we have to do it in the proper manner. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yeah, तो अभी हमने देखा कि जो हमको पता है कि जैसे सपोज हमको डेंटिस्ट के पास जाना है, हमको डॉक्टर के पास जाना है, या कुछ न्यू सिलेक्शन करना है, या जो आपको नॉर्मल चीजें जिनके बारे में हमको पता है वहां तो अपन यूज कर ही सकते हैं. और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए उसमें भी अपन ये यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी का फोन आया रात में, हाँ, तो अपन क्या सोचते हैं, फर्स्ट चीज ही पहले ही सोचते हैं सबसे पहले कि किसी का हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन हो गया होगा या कोई बैड न्यूज हो गया. अपन यही सोचते हैं ना. कुछ फोन की रिंग आती है या कोई मैसेज आता है रात में सडनली, सबसे पहला थॉट हमारा यही आता है. तो आप बोलोगे नहीं होता तो ऐसे ही है. क्यों?
ऐसा क्यों सोचते हैं अपन? हो सकता है किसी का कोई अच्छा रिजल्ट आया, किसी का कोई बेबी हुआ, किसी को कोई एंगेजमेंट हुई, ऐसी न्यूज़ भी तो आती हैं ऐसे ऑड टाइम्स पे, है ना? कोई आपके लिए सरप्राइज कुछ प्लान कर रहा है, सडनली किसी को कुछ रात में लॉटरी या व्हाटएवर, रात में कुछ आया है, कुछ प्लान बना है, उसके लिए कोई फोन आ रहा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही एक नेगेटिव चीज मन में सोच लेते हैं। ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है ना? कोई मेल आई आपके पास इनकम टैक्स की, तो अपन क्या सोचते हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो टेंशन आ जाता होगा मन में, है ना, कि ये क्या आ गया। हाँ, कुछ और इस टाइप का कोई डॉक्टर का कुछ आया या कुछ स्कूल से कुछ रिपोर्ट आई, तो हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज सोचते हैं। तो अब क्या हम लोग को करना है, बिफोर जंपिंग टू अ बैड कंक्लूजन, हाँ, हम लोग पहले से उसको ग्रैटिट्यूड करके, पहले से ही ग्रेटफुल होके, हैप्पी होके जब उसको खोलेंगे, तब हमारे को एक डिफरेंट आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो एक हो गया कि हम लोग को जो पहले से चीजें पता है, उनके आउटकम के लिए अपन ने लिखा कि बच्चे का रिजल्ट लेने जा रहे वाले हो आप, ठीक है, जैसा भी पढ़ा उसने, ठीक है, आपको तो नहीं पता वो क्या लिख के आया, आपने उसको बहुत पढ़ाया, खूब नो रात भर बैठ के पढ़ाया, सुबह से पढ़ाया, जैसे भी आजकल मम्मी लोग करते हैं, सब पेरेंट्स आजकल यही कर रहे हैं ना। अपना अगर हम लोगों ने स्कूल में इतना पढ़ा होता तो डिफरेंट लेवल पे होते, उससे ज्यादा आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो। आई हैव सीन, हाँ, जितनी सीरियसली आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, बोले सब लोग यही बोलते हैं कि इतना अगर हमने पढ़ा होता ना, तो आज हम पढ़ा नहीं रहे होते बच्चों को, कोई स्कूल में ही होते, टीचर होते या कहीं ना कहीं होते। यस, तो आप बच्चों का ही रिजल्ट लेने जा रहे हो, तो पहले से ही आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया कि यस आई एम सो थैंकफुल कि इतना अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हो, एनीवेयर यू आर गोइंग एंड यू डोंट नो व्हाट द आउटकम इज, एंड थोड़ा सा आपके दिल में दब दब हो रहा है, तो जस्ट डू दिस प्रैक्टिस एंड इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, यस, सो वाओ, देयर आर मोर ओकेजन्स, या If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly डिले नीचे और अनएक्सपेक्टेडली delayed instead of thinking, this is bad. To be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. यस, तो नाउ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, ऐसा होता है ना, फ्लाइट का टाइम है या ट्रेन का टाइम है, आप थोड़ा लेट हो जा रहे हो, आप वो सब छोड़िए, आप बॉस, आप सुबह काम पे ही निकल रहे हो, बाय चांस आप थोड़ा लेट हो गए, उस समय भी इसके बजाय सोचने की अरे क्लाइंट मेरे से पहले पहुंच गया, बॉस मेरे से जल्दी पहुंच गया होगा, वो बोलेगा मे बी हमको, व्हाटएवर, कुछ भी नेगेटिव सोचने के पहले इफ वी स्टार्ट थिंकिंग with the this practice, then we have set the magic into motion to receive a magnificent outcome. but हमको वो outcome सोचना है और उसके लिए हमको पहले gratitude करना है, तब ये हमारा practice सक्सेसफुल होगा एकदम। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder that what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Yes, so what Rhonda Byrne is telling us that when the thought comes to our mind, yeah, कि क्या होगा, टेंशन वाला एक इस टाइप का जो थॉट आता है, आ गया, उसको कुछ कर नहीं सकते, थॉट्स तो आ ही सकते हैं, हाँ, इमीडिएटली वी हैव टू रिवर्स इट। जो हम लोगों ने एक नेगेटिव थॉट लाके जो अपन एक रॉन्ग मोशन स्टार्ट करने वाले थे, तुरंत उसको रिवर्स कैसे करना है, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करके और मैग्निफिसेंट आउट करना। ये नहीं कि आपने फोन उठा लिया, बात सुन ली, फिर नहीं, आपने फोन उठा, फोन की घंटी बजी, ठीक है, और आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आया, तो बिफोर यू पिक अप दैट कॉल, बिफोर यू रिसीव दैट कॉल, इमीडिएटली से थैंक यू, आई एम सो हैप्पी कि कुछ एक गुड न्यूज आने वाली है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या करना है, देन यू टेक दैट कॉल, देन यू गो टू योर मदर इन लॉ, देन यू गो टू योर बॉस। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time. Guaranteed. Yeah, so what Rhonda Byrne is telling us that most of the time we will see the outcome that we have asked for, okay, most of the time, and occasionally हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमको उससे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बेनिफिट हुआ। ठीक है, कितनी बार हो सकता है अपन ने चाहा वो आउटकम और वो नहीं हुआ,
फिर भी उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोल दिया है कि मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उसका अगर उस समय अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी हमको उसका अननोइंगली कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ही मिलेगा उस आउटकम में भी, ठीक है। एंड अब क्या हो रहा है, हम लोग को करना क्या है, उसके लिए हम लोग जब इतना सिंसियरली ग्रेटफुल हो रहे हैं, तब वो क्यों हो रहा है काम ऐसा, बिकॉज हमने मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है। कैसे किया है, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं और हमें एक आउटकम हम ऑलरेडी एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमको वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट इट इज गारंटीड। माने गारंटीड मतलब गारंटीड। और उसका क्लॉज क्या होएगा कि आप कितना ग्रेटिट्यूड करते हो और आपने आउटकम क्या मांगा है, ठीक है। एंड आप बताइए आज के डेट में कौन गारंटी लेता है, किस चीज के लिए गारंटी मिलती है? आजकल तो गारंटी हटी गई है, वारंटी आ गई है ना मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, या। एंड शी इज टेलिंग अस इफ वी डू दिस प्रैक्टिस विद सिंसियरिटी, with proper feelings, we will definitely get the outcome that we are asking for. Yeah. Whenever Yeah. whenever you find yourself there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. Yeah. So there are many times that you are hoping कि नहीं मेरी जो रिपोर्ट है वो सही आ जाए, हाँ, कि मेरा थायराइड ठीक हो जाए, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी आपका रिजल्ट है, अगर अपन यही सोच रहे हैं, हाँ, उसके लिए अगर अपन होप कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए और अपन ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हैं और हमारे मन में खाली इस टाइप का थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव थॉट भी अगर आ जाता है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि वैसा ही हो। बट अगर अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, अपन ग्रैटिट्यूड जोन में जब आ जाते हैं, तो डू यू फील दैट नेगेटिव थॉट लिंगरिंग ऑल्सो? नहीं ना, वो नेगेटिव थॉट नहीं आता है। जब अपन ग्रेटफुल हो रहे हैं और अपन पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हैं, तो लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि जो अपन चाहते हैं वो ही मिले। इट इंश्योर्स we get what we do want, okay? And what is that outcome? It is a magnificent outcome. But हमको ये proper term, आप देखिए इन्होंने हर पैराग्राफ में बोला है मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, ठीक है। तो माने हमको ये सोच के उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना है, ये सोच के उसको सोचना है कि यस, ये मैग्निफिसेंट आउटकम ही हो रहा है, ओके। या When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent हमको भी नहीं समझ आ रहा कहाँ चला गया, सॉरी। हाँ, ऊपर नीचे के चक्कर में, सॉरी। यस, कैन यू प्लीज रीड अगेन तुलसी? सॉरी। हाँ, when you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yeah. So what Rhonda Byrne is telling us in this paragraph, that when we are grateful for magnificent outcome, we are using universal law and we are changing hopes and chance into faith and certainty. Okay? तो क्या हो रहा है, जो अपन होप करते हैं, जो अपन सोचते हैं, चांस पे छोड़ देते हैं होगा कि नहीं होगा, उस सबको अपन फेथ एंड सर्टेनिटी से अपन चेंज कर रहे हैं उसके आउटकम को, ठीक है। तो हमको पूरे विश्वास से, पूरे बिलीफ से वो आउटकम सोचना है और ग्रेटफुल होना है उसके लिए। देन वी आर चेंजिंग, जो डाउट होता है या जो अपन होप करते हैं, जो चांस पे चीजें छोड़ते हैं, वो सब हमारे हिसाब से हो जाती हैं। एंड व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, you think our life has become, has accepted gratitude as a way of life? हाँ, सुबह से आप उठ के जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, क्या अपन बोल सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज आवर वे ऑफ लाइफ? सोते जागते उठते बैठते खाली ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, खाली थैंकफुल हो रहे हैं हर चीज के लिए, हर जन के लिए। आर वी डूइंग दैट? When we start doing that, then our way of life is full of gratitude.
एंड ऑटोमेटिकली हम लोग सब कुछ ग्रैटिट्यूड से करेंगे, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. In this line, what I understand is that when we are breathing and seeing gratitude everywhere, in everything, then the magic is rolled into action. हाँ, तब अपन हर चीज में यही सोचते हैं ना, माने फिर तो नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है ना, कुछ भी ब्रेकडाउन के बारे मन में आता ही नहीं है ना। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर हम लोग पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड में ही है, आपको मन में आएगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लगेगा सब कुछ ठीक ही है। लेकिन उसके लिए हम लोग को ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाना होगा, ठीक है? यस। हाँ, नेक्स्ट। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract in your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. या कितने बार हम लोगों ने ऐसे बोला होगा या सुना होगा कि हम सही, वो इतना सक्सेसफुल इसलिए है, उसको वो अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल गई, वो सही जगह पे सही टाइम पे होगा। हैवंट यू हर्ड दिस? कि इसीलिए उसको वो प्रोजेक्ट मिल गया, इसीलिए उसको लकी चांस मिल गया मूवी के लिए, या वी हैव हर्ड दैट। बट वो चांस नहीं होता है, वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड के कारण होता है। और ऐसा तभी होता है जब अपन एकदम, हमारा फुल फेथ होता है कि यस, जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा ही। अगर अपन ऐसा थॉट रखते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिले। और अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग अगर ग्रैटिट्यूड में पूरा टाइम है, एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट द मोर वी डू दिस प्रैक्टिस, हाँ, एंड इफ वी मेक इट अ डेली हैबिट, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव मेड दिस इनटू अ डेली हैबिट, जिनको इसका फायदा मिलने लगा है उनको पता ही है, लाइक आई डू इट वेरी ऑफन, ओके, आई डू दिस प्रैक्टिस वेरी ऑफन बिकॉज आई नो दिस इज अमेजिंग। सिर्फ लिखना है, हम तो लिख के करते हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए हमने कम किया है, बट दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। हाँ, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस विल शेयर ओवर हियर टुडे। एंड क्या होगा, हम लोग हमेशा सही टाइम पे होंगे, हमारे को जो मेरा लास्ट, जो मेरे साइज का टॉप होगा एक इकलौता, वो मिल जाएगा, हमको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है? एंड क्या करना, क्या हमको, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, एंड चाहे कुछ भी हो, कभी भी हो, ये रिजल्ट होता ही होता है। एंड क्या होता है, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर डे, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. माने आप किसी भी सिचुएशन में हो, you can use this practice, and हम लोग को 100% पता रहेगा, absolute certainty that उसका outcome magnificent हो, ठीक है? She is telling us in any, indirectly आप देखो, she is telling us no matter what happens in your day, माने कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है, कोई भी सर्कमस्टांस आए, हम लोग अगर ये प्रैक्टिस यूज करते हैं तो उसका आउटकम हमारे मन के हिसाब से ही होगा। Yes. So let's read what the practice is. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up. Yes. An application for a less. चला बसा, आता बडबड नाही करायची, हा, शांत बसा. Yes, 1 second. Yeah, let me just set it now. Yeah. You can choose. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you are attracted the magnificent outcome. For example, you will be really convinced that you attracted a magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yeah. Make a written list of 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened.
Thank you for the magnificent outcome to dash. yeah, dash. Hmm. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice. Yeah. Before you take 3 phone calls, or you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you are practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to dash. या तो ये 2 पार्ट्स हैं प्रैक्टिस के। पहला पार्ट क्या है कि आपको लिखना है 3 चीजें जो आपके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, या जो ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आप वो भी ले सकते हो, लाइक गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, गोइंग फॉर अ टेस्ट। अभी तो कहाँ जाएंगे हम लोग इंटरव्यू और टेस्ट के लिए, बट फिर भी कोई आने वाला है या एनीथिंग लाइक अभी तुरंत कल नहीं होने वाला है तो मे बी वीक के अंदर होने वाला है, आप वो भी लिख सकते हो। नहीं तो अपने डेली चीजों के बारे में भी आप लिख सकते हो। और कैसे लिखना है? थैंक यू ऐसे लिखना है जैसे कि वो हो चुकी है, ठीक है। लाइक सपोज आपने आज कल ब्रेकफास्ट ही बनाया, ठीक है, एंड आपने जो भी बनाया आपको लगा नहीं इतना अच्छा बना कि सारे बच्चे लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, फैमिली पूरी बहुत खुश हो गई और सबने हैप्पीली लाफिंग एकदम अच्छे से हैप्पी वो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है। अब वैसा आप कि वो पूरा हो चुका है वो इंसिडेंट, एंड देन यू आर राइटिंग अबाउट दैट कि वो हो गया है। और हमको स्टार्टिंग कैसे करना है? थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश, ठीक है। तो यू कैन राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट इट, हाँ। एंड वो 3 एक्टिविटीज जो आपने चूज की हैं उन तीनों के बारे में यू हैव टू राइट। तो आपको क्या करना है? पहली स्टेप हो गई 3 एक्टिविटीज के बारे में यू हैव टू राइट। सेकंड स्टेप इज कि कल पूरे दिन में कभी भी जब किसी का फोन आ रहा है, फोन तो आजकल बहुत ही आते हैं, आप कोई मैसेज पढ़ रहे हो या लेटर ले रहे हो या आप गेट ही खोल रहे हो स्वीटी की तरह, तो जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप पहले से ही मन में यू कैन इवन टेक अ ब्रीफ सेकंड टू क्लोज योर आईज, एंड आपको ये मन में सोचना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू जो भी आप काम करने वाले हो, टू दिस फोन कॉल, टू योर मॉम इन लॉ कॉलिंग यू, योर हस्बैंड कॉलिंग यू, कुछ भी, वाइफ कॉलिंग यू। आप उस समय ऐसा मन में सोच के फिर वो काम करने जाना है हम लोग को, ठीक है। एंड व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि जो हम चाहते हैं वो हमको मन में सोच के उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है पहले से ही, ठीक है। एंड व्हाट शी इज टेलिंग अस, अच्छा नहीं वो तो भी पढ़ना बाकी है। तो अच्छा ये जो अपन जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट वाला करने वाले हैं उसमें क्या है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या इवेंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग को ये प्रैक्टिस में अपनी लाना है कि कुछ भी इस टाइप की चीज होती है तो हमको उसके लिए पहले से ही मन में सोच लेना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस, ठीक है। तो जितना ज्यादा अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट हमारे मन के हिसाब से होगा। या यस सुसी। You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. या तो ये क्या है, अपन जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में हैप्पी आउटकम्स आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज अपन हर चीज के बारे में यही सोच रहे हैं। कुछ भी कॉल आया, कुछ भी मेल आप ओपन कर रहे हो, हाँ, आपको बच्चे ने बुलाया, बच्चे की टीचर ने बुलाया, आपकी फ्रेंड ने बुलाया, हर चीज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट, आई वुड नॉट इफ यू वांट, आई हाईली सजेस्ट दैट यू रीड दैट 2 पेज वेयर शी हैज रिटन। इसको अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते ही हैं। हाँ, फोन कॉल आता ही अपन कुछ सिलेक्शन करने के लिए जाते ही हैं और अपन सोचते हैं कि वो काम हो जाए। तो वो सोचने के बजाय अगर अपन ये पहले से ही कर लें, पहले से उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दें, लिखने का टाइम है तो लिख के, वरना अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी अपन तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। क्यों होता है? बिकॉज हम लोग मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज कर रहे हैं और पहले से ही हमारा आउटकम डिसाइड कर ले रहे हैं,
ठीक है, एंड इट विल मेक आवर लाइफ मैग्निफिसेंट. इट इज रियली लाइक दैट कि ये प्रैक्टिस ना ऑन एंड ऑफ भूल जाते हैं. जब आज हमने पढ़ा ना तो हमको लगा कि हाँ कि अनएक्सपेक्टेड चीजों में तो हम करते ही नहीं इसको. हमेशा एक्सपेक्टेड चीजों के बारे में लिख लिख के रेडी कर लेते हैं उसको कि हमको चाहिए क्या. कोई क्लाइंट के पास मीटिंग में जाते हैं, हम पहले से ही लिख लेते हैं. ये जब सेशन भी शुरू किया था, शुरू में आई वाज लाइक नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट स्टार्टिंग द सेशन, तो हम रोज लिखते थे कि नेटवर्क ठीक रहे, हाँ कि ये भी ठीक रहे, और रोज लिखते थे. क्योंकि शुरू के सेशंस में आई रिमेम्बर नेटवर्क में काफी चैलेंजेस रहते थे. रिमेम्बर तुलसी शुरू में तो हर दिन हम लिखते थे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द मैजिक सेशन विद द नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. पहले तो अपना ही सोचते थे, अपना ही लिख रहे हैं, फिर देखिए नहीं बाकी लोगों का नेटवर्क गड़बड़ हो जाता था. फिर हमने सबका लिखा कि नो वी हैव टू बी स्पेसिफिक इन व्हाट वी आर आस्किंग. फिर वैसा लिखने लगे. तो अब नहीं लिखते बिकॉज नाउ आई नो कि एकदम सही है. बिकॉज आई थिंक आई हैव अट्रैक्टेड थैंक यू नेटवर्क, आई हैव अट्रैक्टेड द गुड नेटवर्क बाय राइटिंग अबाउट दैट. तो जितना ज्यादा आप इस प्रैक्टिस को करोगे उतना ज्यादा इसका रिजल्ट आएगा. और क्या है, छोटी छोटी चीजें when you are doing it and you are seeing the results, our confidence increases, our belief in the magic increases. And what happens when we are grateful for this exercise, when we are grateful for this practice, it will show us even more results. ठीक है, and और strong होता जाएगा हमारा magical power. Yes, so let's read once again what the practice is all about. Magic practice number 21, magnificent outcomes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Yeah. So how 2. many of you are reading the practice with your hand on your heart? How many of you have started doing that in the morning? All of Yes, you? I did it today. I've done that. Okay, very I nice. do. Yeah. And did I you, did also. Done that yeah, today. and did you I feel did. any change? Did you feel a little different? ऐसा कुछ लगा कि नहीं नॉर्मल वाला ही लगा, जैसा कल कर रहे थे वैसे ही था, आज क्यों कर रहे हैं ये सब? एक्चुअली डेली दिल से करते हैं तो वैसे ही लगा मुझे ओके तो. ओके सब ठीक है. It was with more Today emotions, it was you can say. more emotional, yeah. More emotional, Yes. huh? Yes, that is the whole idea. Yeah, It was soothing. more soothing. True, very nice. Yeah, yes, please continue. Second number, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. 3. List your 3 Sorry. and list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank So, you. thank you, Tulsi, for reading for all of us. Yeah. So now the practice is clear. हमको क्या करना है? सबसे पहले तो जो blessings लिखनी है वो करना ही है. उसके बाद सुबह ही आपको जो भी लगता है कि हाँ आपके लाइफ में कुछ important है जो आप चाहते हो कि वो हो जाए, हाँ उसके लिए हमको ऐसे लिखना है thank you for the magnificent outcome to this. ठीक है, 3 चीजों के बारे में ऐसे लिखना है. और नेक्स्ट क्या करना है, 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों के बारे में आपको खुद भी आई कि आपके कोई भी ऐसा सिचुएशन आया घर में कि आपके घर में किसी ने आपको बुलाया, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गया या सडनली आपको कहीं पे जाना पड़ गया, उसके पहले ही अपन मन में सोचेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, सो नाउ आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, पूजा. आई वांट हर टू आई हैव हर्ड अमेजिंग थिंग्स फ्रॉम हर अबाउट द मैग्निफिसेंट आउटकम. ठीक है, तो आई कॉल्ड हर स्पेशली फॉर दिस बिकॉज वो जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करती है हम लोग सब उससे टिप्स ले सकते हैं. ठीक है, हम लोग का भी है, बट आई हैव हर्ड अमेजिंग, कुछ भी होता है शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड बिंदास एंड उसका सब हो जाता है. लाइक आई हियर फ्रॉम हर, फ्रॉम माय अदर फ्रेंड्स आल्सो, शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग इट ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी डे. पूजा. Thank you, Priya. And yes, I think this is a wonderful method where we can fulfill our dreams. Even in very challenging situations, especially because recently I came across an accident with my car, which was last 2 days back.
I was driving the car and मेरे को अपनी आंटी के यहाँ जाना था, which is very nearby to my place only. My mother-in-law is not well, so I was bringing some food and मेरे को सिर्फ यही था कि मम्मी को जल्दी से खाना देना है. So when I was just crossing the road, there was a person who was coming in a very full speed bike में, and the car and both the bike got crashed. And it was a chaurasta, so there was full crowd which has come across. Everybody had gathered there, and the person was bleeding. उसके पीछे से हेड से खून निकल रहा था. I was really very scared. I got down from my car and I told that the crowd was all shouting that we should call the police, we should call the police. So I said, you call the police, but first let us take this person to the doctor so that he gets cured first. Police aa jayega, koi problem nahi hai, but first let us take this person to the doctor. I really ran back to my aunt's house, called my brother there, and he came back and he took that person to the hospital. In the meantime, मेरे को दिमाग में यही चल रहा था कि मम्मी को भी खाना देना है. तो मैं गाड़ी वापस से ड्राइव करके घर पे आई और उनको खाना दिया और तुरंत अपने डायरी में लिखा, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. This person is not making any complaint to the police and everything is being done amicably. He will also not get hurt much. So मैं वापस से आंटी के घर के पास काम से गई थी तो वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी आ चुका था. और the policeman asked me कि what is your name, number, mobile number. I was very scared. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना नंबर दूं, my husband's number दूं, but still I had that belief in myself that nothing will go wrong. I gave all correct numbers, everything. And when I came back home, I called up my cousin and he said that the person has not made any complaint to the police. He said that it was his fault only that he had not noticed the car. And there was everything went, and even I got the insurance for the car to be repaired. So everything went so well. It was really a magic which came true. Okay. Wow, actually. And this is not the only one. This is something which is being done for small events, anything. Recently, even my sister-in-law husband is not well at Bangalore. So she was making a very panic at night, yesterday night, that the oxygen level is going down. Even I wrote for him that thank you for a magnificent outcome. His oxygen level is well. Within 5-10 minutes or in the morning, he called up and he said he is fine. I spoke to him and he was quite well. So it really works. Okay. And also about your dress incident, like each time I meet her, okay, she will tell ऐसे किया था ना तो ऐसा हो गया. I was like, wow, हम तो भूल जाते हैं, रोज में भी भूल जाते हैं. And she does it for almost everything. हाँ, अभी तो इसने ये जो 2 बताए ये तो मेरे को पता ही नहीं था. We have not spoken about. But other things she would say, ड्रेस चाहिए था वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, बट हमने लिख दिया हमको मिल जाएगा. हर चीज के लिए तुमने लिख दिया. वाओ. एंड शी प्लीज टेल अस दैट वन आल्सो. Even that the site was showing that it will be delivered maybe 2 days after, but it was delivered on the date which I had written in my diary, in my logbook, that this is the day which I wanted. So everything went so well. So you write about all the things, huh? Like thank you for the magnificent outcome to this particular thing. Not all the things, most of actually, it, yeah. Yes. Okay, wow, very nice. And what else will you tell all of us? किसमें इसको use कर सकते हैं? कितना patience रखना चाहिए? ऐसा कुछ है? How do you do it? Patience, it is all on beliefs. With the feelings and beliefs. जितना विश्वास करेंगे उतना ही magic होगा. Sarah, everything all depends on how much you have faith and belief on it. With the feelings which we are writing, even if we are writing the blessings every day, we should feel them. कि वो जितना उसमें चाहे 5 ही blessings लिख रहे हो, but we should feel them and write it, and we should have faith that it is happening. Okay. So that really works. And I think you also wrote about your kids' health breakdown, na? Yes. Even my daughter was not since most of the things are happening online nowadays, children don't feel like writing their tests and everything. So she was not doing her homework.
So I just wrote down and that she is doing her homework. Thank you for a magnificent outcome. Kashmir is finishing her homework before the class begins. And the next day she woke up and she told Mama, let's play a yes game. Today is your day. Whatever you say, I will say yes to you, and tomorrow will be my day. I said, okay, so let's do the homework first. And she finished the entire homework before the teacher Okay, came wow, in. this is a good one, huh? कि homework के लिए भी you can write this outcome, huh? Like all the moms take tips, ठीक है, for the homework, huh? Yeah, wonderful. Thank you. Yeah, thank you, Pooja. Thank you for sharing Thank you and so much. inspiring us some more. Yeah, thank you so much. Thank And you. yeah, so if you I know I called her. She's an early bird. सुबह भी जल्दी उठ जाती है and इतने बजे तक generally she goes off to It's sleep. fine. So today I told her, please stay awake and come for some sharing. So if you want, you can please go and take your beauty sleep. Thank you so much, friends. Yeah, thank you, Thank you, Pooja. Thank you for coming. It was Thank amazing. you, Thank you, Pooja. Thank you Tulsi. so much for Thank you for sharing. Thank you, coming Pooja. and It was good sharing. to see you. Yes, Thank you. yeah, Thank you, Pooja. yes. Thank you. Thank you. I'll share for what I did today. Yes, Today okay. I had a webinar and it was a 1.5 hours का webinar and actually हम बहुत दिन से लगे हुए थे but इसमें somewhat कुछ मेरी मैम को डाउट था. So I was like कि नहीं मेरे को 100% था कि this will go एकदम perfect. So I had written एकदम early in the morning 9 o'clock when I opened my computer. सबसे पहले मैंने ये लिखा कि thank you for the magnificent outcome for the webinar. And I wrote everything अच्छे से कि the attendees are interactive with the question and answers they were giving. बहुत अच्छा interactive session हुआ. And I had अभी मैंने जब वापस से I am reading, I have written कि I am getting the congratulatory messages from the attendees who have attended कि you people rocked the floor and बहुत अच्छे से. So actually मेरे को 4 messages आए. पर्सनल उन लोगों ने मैसेज किया. ये मैंने तो भूल ही गई थी कि आई हैव रिटन दिस एंड एक्चुअली वो सच में हुआ. एंड आज मैंने ये कुछ ज्यादा लिख दिया कि 300 अटेंडीज थे बट वहां पे 200 प्लस अटेंडीज थे मेरे. सो इट इज अ सुपर हिट इवेंट. सो आई जनरली राइट व्हेनेवर इन द ऑफिस कुछ भी होता है तो मैं तो उसमें कोई मीटिंग में भी अगर मुझे एमडी बुला रहा है तो मैं तो सबसे पहले लिख देती हूँ कि मैग्निफिसेंट आउटकम एंड ऑल whatever I want I write and it actually happens. So I really love this ये practice I really love. Yes, this one same. I also do that. If I have a meeting with a client, I normally write about it. Okay, so thank you. I write the triple thank you. तो आप सिंगल लिखना है, आप सिंगल लिख लो, आप 3 बार भी थैंक यू लिख सकते हो. I write thank you thrice. Okay, so thank you for the magnificent outcome, whatever it's like to the client's meeting where I write पूरा डिटेल में कि रेट ऐसा हो गया, ये सिलेक्शन भी हो गया, ऐसे करके पूरा लिख देते हैं कि when I know a client is a little challenging, I write it like that. तो जो भी सिचुएशन हो, आपको अगर लिखने का टाइम मिलता है पहले से तो you can write about it. If you feel it is something unexpected, कुछ sudden होने वाला है, then you can think like how Rhonda Byrne has explained to us. We can think and be grateful about it and then decide on the outcome that we want. Okay, so this is a truly amazing practice. और किसी ने भी किया है पिछले सेशन में तो you can share आपने कैसे किया है so that it will give us ideas. Those who are new in the session, they will get ideas how you do it on a regular basis. This Priya, you remember when Vanshika was going to Ahmedabad, you said for the magnificent outcome. Remember? Yes. Yeah, I remember. This is how. So this is how Indigo people had left me without any charge for the 10 kgs of extra 10 kg luggage. extra baggage. Yeah, yes. This was it. What I have done. Very good, very nice. So you have to tell in detail. मुझको तो पता ही है, बाकी लोगों को भी बताना है ना. अब तुम बता दो, अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ. ओके. यस, मैंने भी बहुत बार किया है. बहुत बार किया है. और बस जैसे आपने बोला भी था कि कोई अगर एक बात भी हो तो भी उसको 3 टाइम्स आप राइट डाउन करो. तो मैंने ऐसे भी अगर कोई एक पॉइंट है तो उसको 3 टाइम्स राइट करके, और वो एक्चुअल में 2 दिन के अंदर तो 110% होता ही होता है. Yes, it is. This practice is amazing. So those who are new, please do this practice. कल तो करना ही है ना, on a regular basis. I am saying. जैसे आज आपने मैजिक फुटस्टेप्स तो किया ही होगा, है ना?
किया ना आपने, जो लोग न्यू जन है आपने किया ही है ना? Yes. Yes. बिल्कुल ऐसे ही हर प्रैक्टिस आपके कब आपके रूटीन में सेट हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलना चाहिए. इट शुड बी लाइक दैट कि सडनली आप सब चीजें कर रहे हो. खाने को ग्रैटिट्यूड, पानी को ग्रैटिट्यूड, मैजिक फुट स्टेप्स, हाँ, और बाकी भी जो भी है. इट शुड बी लाइक एवरीथिंग यू आर डूइंग. इट शुड नॉट बी कि वो हर एक दिन की वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है. इट इज नॉट दैट. आप मैजिक डस्ट कर रहे हो, हर चीज के लिए आप करते रहोगे, उतना ग्रैटिट्यूड होता जाएगा, उतना ज्यादा लाइफ और मैजिकल होती जाएगी. ठीक है. एंड ये प्रैक्टिस भी ऐसी है. आप किसी भी चीज के लिए लिखो और नहीं लिखने का है तो आप मन में सोच लो. अब सडनली मम्मी ने बुला दिया, हाँ, अगर आपके मन में डर आए उससे अच्छा तुरंत एक उसको रिप्लेस करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पता नहीं मम्मा मेरे को अच्छा सा कोई गिफ्ट देने वाली है. राइट. गोपाती के संग ऐसे ही हुआ था, रिमेम्बर. राइट गोपाती, यू शुड शेयर. या ये पहले सेशन में हुआ था ना? या नहीं, सेकंड में हुआ था. आई रोट, मतलब मैसेज भेजा था मैंने ग्रुप में पे. मम्मी ने की क्या पता नहीं क्या बात है. शी गिव मी डायमंड रिंग्स दैट डे. मुझे गिफ्ट में. हाँ, तो ऐसे ही होता है. व्हाट श्वेता डिड, वो उसका वंशिका का जाने का था. उसकी डॉटर अहमदाबाद जा रही थी जब, तो क्या हुआ, उसका लगेज, ऑफ कोर्स जब बच्चे हॉस्टल जा रहे होते हैं तो नॉर्मल में अपना जब ट्रैवल करते हैं तो ओवरवेट होता ही है. किसी तरह हम लोग 15 kg 7 kg में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बैक पैक ये वो सब में करके. उसका बहुत ज्यादा हो रहा था. आई टोल्ड श्वेता यू राइट द मैग्निफिसेंट आउटकम, एंड शी एक्चुअली रोट इट, एंड 10 kg उसको एक्स्ट्रा अलाउड हो गया. ऑफ कोर्स उसने बोला भी, but 10 kg एक्स्ट्रा अलाउड. जस्ट इमेजिन, वो भी इंडिको who are like so stringent कि नहीं 1-2 किलो भी होता है तो जैसे हाथ में निकाल के ले जाइए. We have experienced this, and she wrote about it. Like I was amazed. I said, अच्छा, इतना भी magnificent हो सकता है, ये नहीं पता था मेरे को. Yeah. And when I had gone for a family trip, क्या होता है, सब we were 14 people. I think I have shared this. We were 14 of us, and before going for the trip, I wrote the magnificent outcome. And इतना अच्छा हम लोग का वो हॉलीडे हुआ था, like you know, just before lockdown, and it lockdown नहीं, just like अभी जनवरी में ही गए थे. And it was somewhere अभी रिसेंट में गए. It was amazing. जैसा हमने लिखा था सब कुछ वैसे ही हुआ. बच्चे भी शांत थे, बड़े भी शांत थे, और हम लोग भी शांत थे. लाइक मस्ती की, वैसा शांत नहीं कि सब लोग फिंगर ऑन योर लिप्स थे, बट वाज लाइक अ वेरी एमिकेबल, नाइस एंड हैप्पी हॉलीडे. तो जहां भी आपको लगता है वीकेंड के लिए लिखना है कि संडे को सब लोग शांति से अच्छे से रहें, जो भी आप चाहते हो, आप शांति चाहते हो तो शांति लिखो, मस्ती चाहते हो तो मस्ती लिखो. ठीक है. जस्ट राइट दैट एंड इट विल हैपन. एंड यू हैव टू बिलीव इन इट. एंड बट एक्चुअल में होता है, आप जो लिखोगे वैसे ही होएगा. तो दिस इज दैट अमेजिंग अ प्रैक्टिस, बिकॉज इतने बार उन्होंने जी मैं तो अपने This is amazing practice actually. यस दीपिका जी. या मैं तो अपने महीने का टारगेट सेट कर लेती हूँ उसी से कि मुझे कितना काम करना है. वेरी नाइस. वो भी कर सकते हैं. तो और एग्जैक्टली मेरे साथ वैसे ही होता है. मुझे जितने ऑर्डर चाहिए, जैसे मेरे को काम चाहिए, या जितना मेरे को ऐसा रहता है ना कि नहीं इसमें अपने को थोड़ा ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए तो उसमें थोड़ा ज्यादा काम करना है. एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे करते हैं. वेरी नाइस, वेरी गुड. सी यू कैन राइट लाइक दैट कि आपको, हाँ एक्चुअली दिस इज आल्सो गुड आइडिया ना. सी ये वाला आइडिया अच्छा है. हम भी लिख सकते हैं कि ये, हाँ, इस महीने इतना पेमेंट आना चाहिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. दिस इज गुड वन. हाँ, या वेरी नाइस. सो any questions regarding this practice or any other practice? Priya, I have a sharing. Yes, Sangeeta ji. Yeah. हाँ जी, मैं पहले नहीं शेयर कर पाई थी. Actually, it is related to the dreams. Okay. तो ड्रीम्स जो मैंने लिखे हुए थे उसमें फर्स्ट ड्रीम में एक पार्शियल, मतलब यू कैन से एक पाथ मिलता है ना कोई चीज मिलने के लिए. So वो पहला रास्ता खुल गया है मेरे लिए. So that news has come and a path to reach to that dream. So that step has opened up and that news came in last night. And वो last date था आज का, और उससे पहले कल वो मुझे मैसेज आया और चीज हो गई. So I wanted to share that कि it was amazing. Very nice. And you were doing that ना, आप visualize कर रहे थे. What all were you doing? Yes. I want you to tell all of us so that you know जो नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनको वो समझना होगा कि एफर्ट तुमको करना ही पड़ेगा. हमको रास्ता पता है, हमको वैष्णो देवी जाना है. ये तो एग्जाम्पल हमने इस बार दिया ही नहीं. अगर हमको वैष्णो देवी जाना है, हम खाली सोचते रहे हमको वैष्णो देवी जाना है, हमको वैष्णो देवी जाना है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो बनानी पड़ेगी ना. हाँ, बिना टिकट के तो नहीं होगा. एक वो स्टेप तो पूरा करना ही पड़ेगा हम लोग को. तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द होल थिंग्स. हमको पता है मैजिक का रास्ता क्या है, बट हमको सारे स्टेप्स को करने ही होंगे. So how did you do it? Tell us, because you are new in this journey.
Yes, this dream part, since I had spoken to you, every night before holding the magic rock in my hand, I visualize the whole dream. I put an alarm for 7 minutes, and 7 minutes tak I visualize that dream. And as I had spoken to you, I've combined 3 dreams together, and it's become a story now. So वो पिक्चर के जैसा वो पूरा रील चलता है, मैं आंख बंद करती हूँ तो, and वो पूरा मूवी मैं देखती हूँ every day. And after that I do my magic rock का practice और नींद आ जाती हो तो 2 मिनट में. Very good, So very good. that is Yes. Fantastic idea. Yeah. So that is Yeah, where, I'm a little bit confused between magical day and magical outcome. Like, how do we write differently for both the things, and how do we differentiate between that? see, magnificent outcome is like for a particular thing. Like if you're going for a meeting, what outcome you want in that? Okay. Magical day हो गया कि आपके जो डेली के सारे काम है उनके बारे में यू आर जस्ट थिंकिंग कि हाँ ये सारा कुछ नॉर्मल काम भी वो ठीक ठाक हो जाए. एंड मैग्निफिसेंट आउटकम इज लाइक सडनली लाइक सपोज एक गेस्ट आ जाता है, ठीक है, आपको उसके लिए कुछ कुक करना पड़ता है. दिस मैग्निफिसेंट आउटकम इज लाइक दैट कि आपने सडनली कुछ हो गया एंड यू वांट टू राइट अबाउट दैट एंड उसका आउटकम आपको क्या चाहिए. इट इज लाइक दैट. मैजिकल डे इज लाइक योर नॉर्मल डे रूटीन में जो आप जो भी कुछ कुछ कर रहे हो उसके बारे में हो गया. And magnificent. So for magical day also we write in the morning, right? Yeah. That I'm thankful for the call I received and yes. Magical day was like the pointers that we were writing. ना उसमें अपन को just वो points कर लेते हैं और उसमें अपन सोचते हैं कि वो अच्छा हो रहा है. We have to just think about it. And in this one we have to write. Writing is most effective, but sudden चीजों के लिए you can think also. Like you're just being, thank you, कि मम्मा ने बुलाया, I will get a gift, okay? Just close your eyes. उन्होंने बोला ना, you can briefly close your eyes and imagine the outcome that we want by being grateful. Okay? And magical day also I write, but like I finished my exercise properly today. Thank you. So we don't have to do that. No, see, writing, if you are getting time to write about each thing, that's very good. But I feel it should be something that you can do on a regular basis. I'm so like amazed. आप सारे चीज के लिए रोज thank you लिखते हैं पहले. That's wonderful. Only 3-4 things which I feel that I need to do it today or I want it to be done properly. Okay. Then it's very nice. तो आप लिख लो. But ये ऐसा हो गया कि कुछ sudden चीज है. Okay, आप exercise रोज करो. Suppose you are going for your kids admission या whatever, उस चीज के लिए आपको लिखना है. आपको in-laws मिलने जा रहे हो, friends से मिलने जा रहे हो, जो भी उन्होंने अलग से जो examples दिए ना, which are not your normal day-to-day things. In that, if you write this, it is more effective. Okay. Yes. She has told us to write it for our humdrum normal activities also. It is for those people who are not writing for the magical day. Okay. To make our belief stronger, we can write for our normal activities also. And इसमें आप ऐसे लिख रहे हो, thank you for the magnificent outcome, है ना? इसमें ऐसे लिख रहे हैं और magical day में तो ऐसा नहीं लिखना है, right? है ना? कीर्ति जी आप उसमें तो नहीं लिखते. Thankful I finished my preparation for certain lecture or something like that. तो वो आपका वैसे हो गया एंड वो प्रिपरेशन हो गया एंड दिस इज लाइक यू आर राइटिंग थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. इसमें ये मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना जरूरी है. दैट इज व्हाई दिस इज मैग्निफिसेंट आउटकम. Got it. Okay. And if any confusion, you can read the chapter again. हम भी ये बार फिर से देख लेंगे. मैजिकल डे इज लाइक मोर कि हाँ हम सुबह उठे, सब कुछ मेरा अच्छा जा रहा है, इससे मीटिंग अच्छी, वार्डरोब से कपड़े फटाफट निकल आए, एक्सरसाइज हो गई, खाना अच्छा था, नॉर्मल जो रहते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं. And magnificent outcome is like I'm focusing my gratitude on that particular outcome, okay, or the situation that I want to come out of. Yeah. Sorry. For a particular event या instant एक उसके लिए meeting या वैसा कुछ. हाँ, उसके लिए like उस particular आप चाहते हो कि वो एकदम effective अच्छा हो जाए. That way. Okay. So let's do our gratitude. Any other sharing or clarification? Yeah, so I feel all of us should do that 7-minute visualization before we go to sleep, before we hold our magic rock, because feelings से जितना ज्यादा अपन उसको visualize करेंगे, उस पर focus करेंगे, तभी वो dream हमारे life में जल्दी से आएगी. ठीक है? और कितने लोगों ने भी hard magic वाला ही practice नहीं किया? That is again to do with your dreams only. हाँ, so after the session जिन्होंने नहीं किया है, please do it, because जितना gratitude उसमें करेंगे, जितना उसमें power देंगे, हाँ, आप मैग्निफिसेंट आउटकम तो कर लो, बट अल्टीमेटली हम लोग इस जर्नी में आए क्यों हैं? हमारी ड्रीम्स को ही तो अपन को रियलाइज कराना है ना, हमारी ड्रीम्स फुलफिल करनी है, उसके लिए तो ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, है ना?
तो उसको अपन को एनर्जी देना है, उसको अपन को चार्ज करके वो करना है, माने लाइक क्या करना है, उसको हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, तो वास्तविक बनाना है, नहीं समथिंग, ठीक है, तो यू अंडरस्टूड ना। इसीलिए जरूरी है कि उस पर फोकस करें हम लोग। ओके, सो प्लीज डू द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस इफ यू हैव नॉट डन इट ऑलरेडी। और अगर आपने कर भी लिया है तो भी फिर से कर सकते हैं, और उसको एनर्जी देना है तो आप विजुअलाइज कर लीजिए। विजन बोर्ड आपका बन रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग सबका बन रहा है ना। हाँ, अब लॉकडाउन में तो आराम से बैठ के विजन बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज मेक इट, या इट इज योर ड्रीम एंड यू ओनली हैव टू वर्क फॉर इट। ओके, so done. Any query, any clarification? No? Okay, so let's join our hands and do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty, the Supreme Power, who has filled our life with happiness and health to all my loved ones and my family. Thank you to the magical earth, to the wonderful air and the wonderful water who keeps us healthy and wealthy and gives us lots of blessings all the time. Thank you, thank you, thank you to the Supreme Power for giving us happiness and health always. Thank you. Thank you. Yes, thank you and good night everyone. Please do your practice. Thank you, Priyati. Good night. Thank you. And remember your magic box. Tomorrow I want to see more faces. Acha, before I,